आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के द्वितीय अध्याय के 92वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने 91वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि आखिरकार देवतागण उस स्थान पर पहुंच ही चुके हैं जहां पर राधेश्याम विराजमान हैं। उन्होंने देखा कि 1000 दलों वाला कमल था, जिसके ऊपर 16 दलों का कमल था, जिसके ऊपर 8 दल का कमल था, और उसके ऊपर चमचमाता हुआ ऊंचा सा सिंहासन था, जिसके ऊपर श्री राधे कृष्ण विराजमान थे। जिसके पश्चात दिव्यैरष्ट सखी संगैर मोहिन्यादिभिरन्वितं श्रीदामाद्यै सेव्यमानम् अष्टगोपाल सेवितै हंसाभैर्व्यजनान्दोलचामरैर् वज्रमुष्टिभिः कोटिचंद्र प्रतीकाशै सेवितं छत्रकोटिभिः। वे युगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से समन्वित तथा श्रीदामा प्रभृति 8 गोपालों के द्वारा सेवित हैं। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाले पंखे झले जा रहे हैं और हीरों से बनी मूठ वाले चंवर डुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत हैं जो कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। अब जिस आसन पर श्री राधे कृष्ण विराजमान है उसके बारे में बताया जा रहा है। वो वहाँ 8 गोपियों और 8 गोपालों के संग हैं और उनके ऊपर हंस के समान सफ़ेद रंग वाले पंखे हैं और वो हीरे से बनी मूठ वाले चंवर भी हैं और वो कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। इतने सुंदर सुंदर करोड़ों छत्र वहाँ पे हैं। जिसके पश्चात श्री राधिका अलंकृत वाम बाहुम स्वच्छंद वक्रीकृत दक्षिणांग्रिम वंशीधरम सुंदर मंदमहासम भ्रूमंडला मोहित काम राशिम। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित श्री राधिका जी से उनकी बाईं भुजा सुशोभित है। भगवान ने स्वेच्छा पूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। वे हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं। उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और भ्रुकुटी विलास से अनेक कामदेवों को मोहित कर रखा है। अब श्री कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने अपनी मर्जी से अपने पैर को दाहिने और टेढ़ा करके रखा है। हाथ में बांसुरी है और उनकी प्यारी सी मुस्कान है और उनकी जो भ्रुकुटी विलास है उसकी वजह से बहुत सारे कामदेव मोहित हो रहे हैं। जिसके पश्चात घन प्रभम पद्म दलायते क्षणम प्रलम्ब बाहुम बहुपीत वाससम वृंदावनोन्मत्त मिलिंद शब्दैर विराजितम श्री वनमालया हरिम। उन श्री हरि की मेघ के समान श्यामल कांति है। कमल दल की भांति बड़ी विशाल उनकी आंखें हैं। घुटनों तक लंबी बड़ी भुजाओं वाले वे प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र धारण करके रखे हैं। भगवान गले में सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं, जिस पर वृंदावन में विचरण करने वाले मत वाले भ्रमरों की गुंजार हो रही है। जिसके पश्चात कांची कला कंकण नुपुर द्युतिम लसन मनोहारी महोज्वल स्मितम श्रीवत्सरत्नोत्तम मकुंतलत प्रियम किरीटहारांगद कुंडलत विषम दृष्ट्वा तमानंद प्रहर्षिताश्चक्षुकलाकुलेक्षणः ततः सुराः प्राञ्जलयो नतानना नेमुर्मुरारिं पुरुषं परायणम। पैरों में घुंघरू और हाथों में कंकण की छटा छिटका रहे हैं। अति सुंदर मुस्कान को अपमान को मोहित कर रही है। श्री वत्स का चिन्ह बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजूबंद और हाथ यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दृष्ट दर्शन पाकर संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से सुर दैत्य के शत्रु उन परम पुरुष श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम किया। इति श्रीमद् गर्ग संहितायां गोलोक खंडे नारद बहुलाश्व संवादे श्री गोलोक धाम वर्णनम नाम द्वितीय अध्यायः। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में श्री गोलोक धाम का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।